वंदना। जय सर, जिनेंद्र। एक मेरा एक मत है कि भाई जो सुशीला जी आंटी जी जो है, जो जिनवानी स्तुति करती है, उसका भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, आपका मत बिल्कुल स्वीकार्य है। कि बहुत हम अच्छे, नीरू दीदी बहुत अच्छे हाँ, जिनवानी बोलते सब लोगों को काम आएगा कभी न हम कभी। नीरू दीदी से निवेदन करेंगे अपने इस हाँ, परिवार की तरफ से कि वो इस रिकॉर्डिंग में उसको भी सम्मिलित करें, और उसका भी अलग से रिकॉर्डिंग का वो बना करके, जैसे जिज्ञासा समाधान का अलग से करते हैं, वो हाँ, बहुत अच्छा बना रहे हैं। और मैं अब आपने उस प्रसंग को छेड़ा है, तो मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से नीरू दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम यस देना यस। चाहते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्लास पढ़ा देते हैं, और हमें सच बताएं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं है यूट्यूब में और इन सब फेसबुक पे और ये सब जितने भी सोशल मीडिया है। लेकिन दीदी की भावना हमेशा से शुरू से रही, और उन्होंने कहा कि मैं करूंगी, तो हमने कहा ठीक है, आपकी भावना है और आप कीजिए। वो बहुत मेहनत भी करती है, पूरी एडिटिंग पूरा सब कुछ वही बहुत देखती है, सुंदर करती है, बहुत सुंदर। देखती है और सब लोगों तक पहुंचाती है। और बाद में जब लोग उसको पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बहुत आनंद भी आता है, और उन लोगों को ये लगता है कि हम क्लास छूट गई तो कोई बात नहीं, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो रोज हमारे जो ग्रुप है, जैन धर्म के जो ग्रुप है, 3-4 ग्रुप, मैं सबको भेजता हूँ, तो सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग वापस चर्चा भी करते हैं कि जैसा भी बहुत नियम के अच्छा, बारे में सब। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक मेरा प्रश्न था, ये गोत्र जो है, गोत्र नीच और उच्च गोत्र है, ये आचरण से माना जाता है क्या सामाजिक व्यवस्था से बना हुआ है? फिर से कहिए, नीच और उच्च गोत्र। हाँ, ये जो आचरण से माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था है ये? नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये कर्म की व्यवस्था है। ये अनादिकालीन व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में अपन को ऐसा समझना चाहिए कि उच्च, जो लोकमान्य उच्च कुल में जहां जिसका जन्म होता है। अब लोकमान्य का मतलब, अपने यहाँ 4 प्रकार के वंश चलते हैं, 4 प्रकार के कुल होते हैं मुख्य रूप से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सदर, हाँ। तो लोक में ये मान्यता है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो होते हैं ये उच्च कुलीन होते हैं, और शूद्र जो होते हैं वो नीच कुलीन या निम्न कुलीन होते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई इन 3 में जन्म लेता है तो उसकी उच्च गोत्र मानना चाहिए, और अगर कोई SC ST OBC में जन्म लेता है तो उसके हम नीच गोत्र मानते हैं। तो इस अपेक्षा से आचरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोक में मान्यता ये जो बन चुकी है उसके अनुसार है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र विशेष में उस कुल वाले को या उस जाति वाले को बहुत अच्छी मान्यता दी जाती हो। आजकल सरनेम से अपन किसी की जाति नहीं पहचान सकते। जैसे एक उदाहरण समझिए, जैसे मोदी है। अब मोदी जो है शब्द, सरनेम जो मोदी है, वो आप देखेंगे अपने जो देश के प्रधानमंत्री है, वो जो मोदी है वो तो तेली जाति के हैं। और अपन जैन जो है कम्युनिटी, उसमें भी मोदी सरनेम है। होता है। जैसे चौधरी शब्द है, अब अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, हरियाणा की, तो चौधरी तो यहाँ जाट होते हैं, वो OBC में आते हैं। और चौधरी बहुत सारे अपने JNU में भी सरनेम जैन होता है। है, बिल्कुल है। ममता दीदी भाभी भी कह रही हम चौधरी हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, तो ये सरनेम से अपन किसी की जाति नहीं लगा सकते हैं। जो लोकमान्य उच्च कुल होता है वहां उच्च गोत्र अपन को जानना चाहिए। अभी क्या था, उच्च गोत्र में भी नीच जो भी आते हैं, ये सब उनका आचरण जो तो होता है उसके इतना। लिए आचार्यों ने लिखा है, उच्च और नीच ये 2 भेद मुख्य हैं। जो सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, उच्चैर नीचैश्च। तो आचार्यों ने कहा च से क्या लगाना, तो उन्होंने कहा च से 6 भेद भी बनते हैं गोत्र के। उच्च उच्च, उच्च 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 नीच, नीच। नीच उच्च, नीच हम्म, और नीच नीच। हम्म, तो जो उच्च कुल में पैदा होकर के नीच कार्य करता है वो उच्च नीच हम्म। कहलाता है। जो नीच कुल में पैदा होकर के उच्च कार्य करता है वो उच्च नीच कहलाता है, नीच उच्च कहलाता है। तो इस तरह से वो गोत्र है। जय जय। जय जिनेन्द्र। नेहा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, वंदना आंटी। मेरा प्रश्न ये था भैया जी कि जो सप्त व्यसन के अंदर आता है जुआ खेलना, तो जो हाउजी खेलते हैं जैसे 2-3 महीने में एक बार कभी खेलते हैं, तो जुए के अंतर्गत आएगा? अगर हम पैसों की हार जीत लगा करके खेलते हैं तब तो वो जुए के अंतर्गत आएगा। और अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, या फिर हम
जैन नहीं, हाउजी खेल रहे हैं अपने जैसे ज्ञानवर्धक देखना हाउजी, जिसमें हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का भाव रखते हैं, प्रश्नोत्तर की हाउजी खेलते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम पैसों की हार जीत लगाते हैं तो वहां पर आपत्ति है। तो वो सप्त व्यसन के अंदर आएगा मतलब। हाँ, अगर पैसों की हार जीत लगा के खेलते हैं तो वैसे नहीं हुआ, वो फिर 2-3 महीने क्या फिर उसकी लत लग जाएगी, हाँ इस बार मैं इतने पैसे जीत लिया, अगली बार ज्यादा खेलूंगा, ज्यादा करूंगा, ज्यादा पैसे लगाऊंगा, वो भाव बन जाता ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र। है। आप खेलते हैं? मेरा कोई ग्रुप है उसमें मैं जाती हूँ, बट मेरा जब से मैंने सुना था बेनाडा जी का तब से मैंने बहुत समता परिणाम से, मतलब मेरा नहीं कि मुझे बहुत उत्सुकता नहीं रहती कि मेरे कुछ आए, लेकिन ग्रुप में रहते हैं तो इसकी वजह से। हाँ, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप पैसों की हार जीत नहीं लगाएं। आप कह दें भाई मैं खेलूंगी, मैं ग्रुप में रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पैसे ना लूंगी ना दूंगी। अगर आपको स्वीकार है तब तो मुझे खिलाओ, नहीं खिलाना तो फिर आप खुद खेलो। हाँ, फिर मैं साइलेंट, मतलब हाँ मैं साइड हो सकती हूँ, मैं उससे नहीं खेल सकती फिर। ठीक ठीक। ओके भैया जी, जी मंजू जी पूछ रहे हैं 10-20 रुपए की हाउजी खेलते हैं तो क्या दोष है 10-20 रुपए में? अब ये आपकी नजर में 10-20 रुपए की वैल्यू नहीं है, इसलिए आप 10-20 रुपए की बात कर रहे हैं। रुपए चाहे 10-20 हो, चाहे 100-200 हो, चाहे 1000-2000 हो, चाहे 1,00,000-2,00,000 हो, रुपए तो रुपए हैं। अगर आप 10-20 रुपए की भी लगा के खेल रहे हैं तो वो दोष के अंतर्गत ही माना जाएगा। हमारे आचार्यों ने रुपए में भेद नहीं किया। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई हो, XYZ, आपके प्रति कोई कमेंट नहीं है नाम लेकर के, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि 10-20 रुपए में क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भावना रुपए की बन जाती है, और रुपए की भावना जहां पर आएगी वहां पर लोभ लालच। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप 10-20 रुपए की बात कर रहे हैं, क्या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय हम भाव तोल नहीं करते? 100 रुपए 80 रुपए की कोई सब्जी अपन नहीं कहेंगे यार 70 में दे दे, 50 में दे दे। तो 10-20 की वैल्यू है कि नहीं है? हर जगह है। तो ये मत समझिए रुपए कोई से भी हो, कितने भी हो, अगर रुपए लगा करके खेल रहे हैं तो दोष लगेगा। भैया जी, मंजू जी ने वो हाउजी का सुना 10 उन्होंने हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। बहुत अच्छा, अभी बहुत बहुत अभी अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मंजू जी जो भी हैं, अगर वो सामने हैं तो प्रकट होए, और उनके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को एक संकल्प ये भी लेना चाहिए, उसमें जो नियम की डायरी है उसमें ये भी जरूर लिखें कि रुपए पैसे लगा करके हाउजी नहीं खेलेंगे। अगर रुपए लगा करके हम हाउजी खेलें तो फिर वो जुआ कहलाएगा, और हमें जुए से बचना चाहिए। वो सप्त व्यसन के अंतर्गत आता है। व्यसन बहुत बुरी चीज है, अपन सब जानते हैं। व्यसन के चक्कर में पांडव पूरा राज्य हार गए। तो इसलिए अभी छोटा अपन को लग रहा है 10-20 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये लोभ लालच बढ़ता बढ़ता जाता है तो गलत हो जाता है और हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए हमें जरूर इसका त्याग करना चाहिए। नेहा जी ने भी हाउजी खेलने का हमेशा के लिए त्याग किया है। बहुत बहुत तालियां बजा करके उनकी अनुमोदना करें। और हाउजी में अगर अपन लिमिट कर लें तो नहीं, काय की पैसों की वैसे होती होगी। हाँ, कैसे लिमिट होगी? कि हम लोग 100 रुपए की हाउजी खेलेंगे, 50 की खेलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? जो जीतेगा उसको मिलेगा पैसा। हाँ, तो फिर वो हो ही, हाँ वो पैसा ही हो गया ना। वो 100 रुपए के 1000 मिल गए ना उसको। प्रश्न आया है। हाँ नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए। चाहे लिमिट वाली हाउजी करो, चाहे अनलिमिट वाली हाउजी करो, पैसों तो पैसे लगा दिए। मैं तो बहुत क्लियर कहता हूँ, जहां पैसा लग गया वो गलत काम हो गया। धर्म के नाम पे, ये धर्म किसे कहेंगे जहां अपना उसके प्रति राग द्वेष कम हो रहा है। देखिए, मैं एक बहुत क्लियर कर दूं एक बात सभी लोगों को, पैसों की बात मतलब की नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि उस वस्तु के प्रति हमारा राग भाव कितना बढ़ेगा, उस पाप कार्य की तरफ हमारा मन कितना बढ़ेगा। हम क्या सोचेंगे प्रति समय हमारे मन में, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो वो संकल्प विकल्प ही तो अधर्म है, वो संकल्प विकल्प ही तो पाप है। उसी से बचने के लिए तो अपन पैसा हटा रहे हैं। तो चाहे आप लिमिट में, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ, जहां भी हम शिविर में जाते हैं या कोई भी ऐसा विषय आता है तो इस विषय पे बहुत डिस्कस होता है लोगों से। मैं एक ही बात कहता हूँ, पैसे को क्यों बीच में ला रहे हो? आपको सिर्फ एक एंटरटेन ही तो करना है ना, तो एंटरटेन करो ना, क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं भैया जी पैसा नहीं जीतेंगे तो तब तक मजा ही नहीं आएगा। अरे भाई वो मजे को तो आप थोड़ा सा, जहां 100% मजा ले रहे हो वहां थोड़ा सा 90 ले लो, 95 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? पैसा लगाने से ही क्या हो जाएगा?
पैसा जहाँ लगाएंगे वो गलत होगा, चाहे वो लिमिट वाला लगाएं, चाहे 10-20 लगाएं, चाहे हाउ जी कैसे का लगाएं। थोड़ा सा आप समझा दो ना, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई हमको गिफ्ट देता है, हम पैसा नहीं लगाते हैं, तो क्या दोष है क्या? या थोड़ा डिटेल में समझा देखिए दो इनको। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं हाउजी को, अगर हाउजी टिकट लेकर के हम खेलते हैं, उस पे जो नंबरिंग आती है या कोई शब्द आते हैं, जैन हाउजी की, या अभी जो अंतिम प्रश्न करता है जो बहन जी थी उन्होंने कहा तंबोला जिसे हम कहते हैं जैन धार्मिक तंबोला, उसमें हम अलग अलग वर्ड्स लिख देते हैं और वो शब्द लिखने के बाद में वो जो टिकट निकलता है उसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे माना कि आपके टिकट में लिखा है पाप, तो हम बोलेंगे पाप किसे कहते हैं, तो पाप की डेफिनेशन समझाएंगे। 5 लिखा है तो 5 क्या होते हैं, 5 परमेष्टि होते हैं, तो परमेष्टि की डेफिनेशन समझाएंगे। तो इस तरह का अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो ये जैन हाउजी या जैन तंबोला कहलाएगा। इसमें अगर कोई व्यक्ति जीतता है, किसी का फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई, जो अपन खेलते हैं अक्सर, इसमें किसी की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, तो ये व्यसन नहीं है, ये जुआ नहीं है। ये तो हमारे अंदर धर्म की वृद्धि, धर्म का ज्ञान और कराने के लिए खेल खेल में सामने वाले को हमने बहुत सारी बातें सिखा दी। तो वो सिखाने के भाव से अगर हम कर रहे हैं, और खेलने वाला व्यक्ति का भी भाव ये नहीं होता मुझे फर्स्ट मिले, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत भाव आ जाए तो इतना कोई बहुत पाप नहीं लगता है। ऐसे तो संसार के सब कार्यों में आता ही आता है पाप, दो भाव तो आ ही जाता है। तो अगर खेलते खेलते ये भी भाव आ जाए कि मेरा हाउजी फुल हो जाए, हाउसफुल हो जाए, मेरे मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे फर्स्ट लाइन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो उस अपेक्षा से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां हमने सामने वाले से पैसे नहीं लिए, टिकट से, जो टिकट हमने बनाई है उस टिकट का हमने पैसा नहीं लिया है। अगर हाँ हम टिकट के पैसे रखते हैं, भाई हाँ लाओ 1000 रुपए 100 रुपए लेके आओ, और इसके बाद में इन सबको पैसे को इकट्ठा कर लिया और जो जीतेगा उसको सारे पैसे दे देंगे, तो लोग एक की बजाय 50 टिकट खरीद लेते हैं, ब्लैक में टिकट खरीद लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पैसों के लोभ में आकर के अधर्म कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम धर्म की वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो वो हाउजी की मतलब दोष की कोटि में नहीं आएगा, सामान्य रूप से है, वो खेल सकते हैं। इसके अलावा पैसों के टिकट लेकर के, पैसे ग्रहण करने की भावना से, पैसे लेने की भावना से, जीतने की भावना से जहां कोई भी गेम होगा हाउजी जैसा, वो पाप का ही कारण बनेगा, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और धर्म के निमित्त से अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपत्ति नहीं। बस आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्नों के उत्तर कल आगे की कक्षा में। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।